दोस्तों, दिल्ली प्रीमियर लीग में नीतीश राणा और दिग्विजय राठी के बीच हुई भयंकर लड़ाई हाथापाई पर उतरे तो देखकर टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान भी हैरान हो गए। फिर इन खिलाड़ियों ने बयान देते हुए दिल्ली प्रीमियर लीग के आयोजकों से दिग्वेश राठी और नीतीश राणा पर बैन लगाने की मांग करते हुए दे दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आखिर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस लड़ाई में नीतीश या फिर दिग्वेश में से किसकी गलती थी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला वेस्ट दिल्ली लायंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेला गया था। इस रोमांचक मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह लक्ष्य वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए आसान नहीं था, लेकिन कप्तान नीतीश राणा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। नीतीश ने 55 गेंदों में 134 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 15 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने साउथ दिल्ली के गेंदबाजों की एक न चलने दी। तभी गेंदबाजी करने आए साउथ दिल्ली के स्पिनर दिग्वेश राठी, जिनका सामना करते हुए नीतीश ने पहले चौका और फिर लगातार 3 छक्के जड़ दिए। इस दौरान दिग्वेश ने गेंदबाजी से पहले रनअप लिया, लेकिन गेंद नहीं फेंकी, जिससे नीतीश को लगा कि वह उनकी लय तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया, दिग्वेश पर 80% और नीतीश पर 50% मैच फीस का जुर्माना। इस पूरे विवाद पर भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और उनके बयान सुनकर क्रिकेट फैंस में चर्चा तेज हो गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन दिग्गजों के पूरे बयान बताने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने बैन लगाने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुआ विवाद क्रिकेट के लिए शर्मनाक है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और मैदान पर इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। दिग्वेश राठी को मैंने IPL 2025 में भी देखा था, जहां वह कई बार विपक्षी खिलाड़ियों को उकसाने की कोशिश करते दिखे। उनकी यह आदत दिल्ली प्रीमियर लीग में भी जारी रही। नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें भी गुस्से में जवाब देने की बजाय शांत रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस मामले में दोनों की गलती है और सिर्फ जुर्माना लगाना काफी नहीं है। BCCI और DPL आयोजकों को दोनों खिलाड़ियों पर बैन लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी खिलाड़ी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। वहीं भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने अपने शांत अंदाज में इस मुद्दे पर कहा कि नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुआ विवाद क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। मैंने वीडियो देखा और ऐसा लगा कि दिग्वेश ने जानबूझकर नीतीश की लय तोड़ने की कोशिश की। दिग्वेश का इतिहास रहा है कि वह IPL में भी खिलाड़ियों को उकसाते रहे हैं और अब DPL में भी यही देखने को मिला। दिग्वेश को इस तरह उकसाने की बजाय अपनी गेंदबाजी पर फोकस करना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस मामले में दिग्वेश की गलती ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने पहले उकसाया। नीतीश को जवाब में शांत रहना चाहिए था, लेकिन उनकी गलती को मैं ज्यादा बड़ा नहीं मानता। सिर्फ जुर्माना लगाने से बात नहीं बनेगी। दिग्वेश पर बैन लगना चाहिए ताकि वह अपनी हरकतों को सुधारें। इसके अलावा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली ने भी दिग्वेश राठी पर बैन लगाने की मांग कर दी है और कहा कि दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में नीतीश राणा और दिग्वेश राठी का विवाद देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हमें अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, न कि गाली ग्लॉज और मारपीट से। दिग्वेश राठी को मैंने IPL 2025 में देखा था, जहां वह बार बार विपक्षी खिलाड़ियों के साथ उलझते थे। उनकी ये आदत अब DPL में भी दिख रही है। नीतीश राणा ने शानदार 134 रन बनाए और उनकी बल्लेबाजी ने साउथ दिल्ली को बैकफुट पर ला दिया। दिग्वेश को अपनी गेंदबाजी से जवाब देना चाहिए था ना कि उकसाने की हरकतों से। मेरे हिसाब से इस मामले में पूरी गलती दिग्वेश की है। DPL आयोजकों को दिग्वेश पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वह अपनी हरकतें नहीं सुधारते तो भविष्य में उन्हें बड़े टूर्नामेंट से भी बाहर किया जाना चाहिए। नीतीश को भी सलाह दूंगा कि वह अपने गुस्से पर काबू रखें, लेकिन इस मामले में दिग्वेश को सबक सिखाने की जरूरत है। अंत में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने आयोजकों को लताड़ते हुए कहा कि नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुआ झगड़ा क्रिकेट की भावना के खिलाफ है। मैंने पूरा वीडियो देखा और यह साफ है कि दिग्वेश ने जानबूझकर नीतीश को उकसाने की कोशिश की।
IPL 2025 में भी दिग्वेश ने कई बार ऐसी हरकतें की थीं जिनके लिए उन पर जुर्माना लगा था, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मेरे हिसाब से इस मामले में दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाना सही है, लेकिन सिर्फ जुर्माना काफी नहीं है। दिग्वेश पर तो बैन और नीतीश पर भी एक मैच का बैन लगना चाहिए। दोनों को यह समझना होगा कि क्रिकेट में कंपटीशन बल्ले और गेंद से होनी चाहिए, न कि गाली ग्लौज और धक्का मुक्की से। DPL और BCCI को सख्त नियम बनाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुए विवाद पर अपनी बेबाक राय दी है। कुछ ने दिग्वेश को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया तो कुछ ने दोनों खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या इस मामले में दिग्वेश राठी की गलती थी या नीतीश राणा की, और क्या इन दोनों पर बैन लगना चाहिए या सिर्फ जुर्माना काफी है। साथ ही ऐसी ही ताजा और रोमांचक क्रिकेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।